बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान को जितनी अक्ल काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाने से नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा इंसान को अक्ल एक असफलता के कारण आ जाता है, यानी एक ठोकर लगने पर आ जाता है। इसीलिए वो कहते हैं यदि ठोकर लगती है तो इंसान उससे बहुत कुछ सीखता है। आज वही सीख हिंदुस्तान के इतिहास को बनाने जा रही है, एक नया इतिहास रचने जा रही है। अभी भी आप नहीं समझे तो नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट। आज हम यही समझाने आपको आए हैं क्योंकि कल 14 जुलाई दोपहर 2:15 बजे हिंदुस्तान यानी अपना भारत देश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। वो इतिहास क्या है? वो इतिहास है चंद्रयान 3। बिल्कुल आपने सही सुना, चंद्रयान 3। चंद्रयान प्रथम की सफलता, चंद्रयान द्वितीय की असफलता और उसी असफलता के बाद चंद्रयान 3 का एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास रचने की तरफ भारत अग्रसर। जब असफल व्यक्ति होता है, पहले हम असफलता कहते हैं, लेकिन उसको अब लोग दूसरी भाषा में विफलता भी कहते हैं। तो इस बार का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो विफलता पर आधारित है। बिल्कुल आपने सही सुना, विफलता पर आधारित है चंद्रयान 3 का यह दृष्टिकोण। यहाँ आपको बता दें, मिशन चंद्रयान 3 जिसे इसरो जो है कल 2:15 बजे लॉन्च करेगा। तो कैसे लॉन्च करेगा? इसरो के माइंड में विफलता पर आधारित दृष्टिकोण कैसे माइंड में आया, क्या है इसकी आइडिया, आज हम आप सभी दर्शकों को विस्तार से। तो आप सबको बता दें कि 14 जुलाई यानी जो कल लगभग 2:15 बजे भारत एक नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका। दरअसल इस दिन श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए इसरो ने विफलता आधारित दृष्टिकोण का विकल्प चुना है। अब आप सोचेंगे कि विफलता आधारित दृष्टिकोण क्या होती है, आपको विस्तार से बताएंगे। मिशन की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लैंडिंग अनुक्रम में संशोधन किए गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, यदि वह एक बार असफल हो जाता है तो जब वह अगला काम करता है तो उसको बार बार उसके माइंड में उसकी पिछली विफलता क्लिक करती है कि पिछली बार हमने यह गलती किया था, जिस कारण से हमें सफलता मिलते मिलते असफलता मिलती। ठीक उसी तरह से चंद्रयान 3 में वही वैज्ञानिक इस बार उन सारी असफलताओं को दरकिनार करते हुए सफलता की नई किरण लागत जो 90.99% यह प्रमाणित करता है कि इस बार हिंदुस्तान सफलता की झंडा चांद पर गाड़ करके आएगा। तो आइए आगे हम आप सबको बताते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 2 की असफलता के 5 साल के बाद एक बार फिर चांद की जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। 14 जुलाई को भारत अपनी उपलब्धियों का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर चुका है। दरअसल 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई। आपको बता दें कि विफलता आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है चंद्रयान 3 मिशन। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान के इस चंद्रयान मिशन 3 पर है, क्योंकि कुछ लोग या जो देश हैं जो चंद्रयान पे अब चंद्रमा पर अपने झंडे को गाड़ना चाहते हैं, जो कई बार प्रयास किए हैं और असफलता के बाद कुछ नया खोजते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया? जो पिछली बार विफलता हाथ लगी थी, उसी विफलता का अनुसरण करते हुए नई दृष्टिकोण बनाया है। तो आज पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर इसीलिए लगी है कि आखिर भारत नया क्या करने वाला है, कैसे पिछली बार की विफलता को इस बार की सफलता में परिवर्तित करेगा।
इसलिए कल दोपहर 2:15 सभी की निगाहें टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर लगी रहेंगी, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आपको भी हम फास्ट न्यूज इंडिया के इस चैनल पे सीधा प्रसारण दिखाएंगे। आप मेरे साथ बिल्कुल तैयार रहिए। तो आपको बताते हैं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने कड़ी मेहनत की है, और इस बार खास बात यह है कि इसमें इसरो ने विफलता आधारित दृष्टिकोण का विकल्प चुना है, ताकि कुछ गड़बड़ी होने के बावजूद भी रोवर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर सके। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सोमवार को खुलासा किया कि एजेंसी ने सफलता सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 3 के लिए विफलता आधारित दृष्टिकोण डिजाइन को अपनाया। मिशन की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लैंडिंग अनुक्रम को भी संशोधित किया। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि अब आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या होता है विफलता पर आधारित दृष्टिकोण, क्योंकि हमने अभी तक अपने इन बातों में कई बार आपको विफलता आधारित दृष्टिकोण का नाम दिया, तो आपके मन मस्तिष्क में एक बात तो उभर के आती ही होगी कि क्या होता है यह विफलता पर आधारित दृष्टिकोण। तो अब हम आप सभी दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं। दरअसल विफलता आधारित दृष्टिकोण डिजाइन में संभावित विफलताओं का पूर्वानुमान लगाया जाए। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं और काम के दौरान हमें असफलता मिली, फिर कुछ वर्षों बाद हम वही काम करते हैं, तो हमें याद आता है कि पिछली बार हमने ऐसा कौन सा गलती किया था जिस कारण से हमें असफलता मिली, और उसी गलती को हम नहीं दोहराते, तो उसी को कहते हैं विफलता पर आधारित। तो अब आपको बता दें कि संभावित विफलताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उन्हें कम करने के लिए उपाय कर लिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर इसरो ने अपने लक्षित मिशन में कुछ सुधार किए हैं और इस मिशन को सफल बनाने की संभावनाओं को बढ़ाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस पद्धति में समय लगता है, क्योंकि इसकी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मिशन के महत्वपूर्ण घटकों, मापदंडों और संभावित विविधताओं का गहन मूल्यांकन करना होता है। आगे आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन से अलग है ये दृष्टिकोण। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग है। तो आज से 5 साल पहले चंद्रयान 2 चंद्रमा की तरफ गया, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही असफलता हासिल हुआ देश को। लेकिन इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर कहा, संक्षेप में अगर आपको बताएं कि चंद्रयान 2 में क्या समस्या थी, तो यह कहना आसान है कि पैरामीटर भिन्नता या फैलाव को संभालने की क्षमता बहुत सीमित थी। इसलिए इस बार हमने इसे और विस्तारित किया है। हमने देखना यह की कोशिश है कि वो कौन सी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। ये चंद्रयान 2 के सफलता आधारित दृष्टिकोण डिजाइन के बजाय चंद्रयान 3 के लिए विफलता आधारित दृष्टिकोण डिजाइन को चुना गया है। इससे पता चल गया कि विफलता किस तरह से मिली थी और इसे कैसे सुरक्षित किया जाए। हमने किसी दृष्टिकोण को अपनाया। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि चंद्रयान 2 की खामियों पर किया गया अध्ययन। इसरो प्रमुख ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव किए गए। सिया यानी इंडिया सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडिया स्पेस कांग्रेस के मौके पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 का विकल्प लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर 500 × 500 मीटर की लैंडिंग स्पॉट की ओर बढ़ रहा था, तब क्या गलत हुआ था, इस पर हमने गौर किया। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने उन कमियों के बारे में विस्तार से आगे आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसरो अध्यक्ष ने बताया क्यों फेल हुआ चंद्रयान 2 मिशन। तो इस बात को उन्होंने विस्तार से बताया और अध्यक्ष ने बताया कि चंद्रयान 2 के विकल्प लैंडर के लिए हमारे पास 5 इंजन थे, जिनका इस्तेमाल वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता है।
और इन इंजनों के उड़ाने के बाद अपेक्षा से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया, जिसके कारण बहुत सी परेशानियां बढ़ने लगी। दूसरा कारण बताते हुए सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को उतरते समय तेजी से मुड़ना था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ना शुरू किया उसकी गति सीमित हो गई। उन्होंने कहा, हमें ऐसी स्थिति की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 के फेल होने का तीसरा कारण छोटी लैंडिंग साइट बताई गई थी। दरअसल अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए 500 मीटर गुणे 500 मीटर की छोटी लैंडिंग साइट थी, लेकिन चांद की जमीन उबड़ खाबड़ थी। यान अपना वेग बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सतह से लगभग करीब था और लगातार वेग बढ़ रहा था। चांद की सतह पर बड़े गड्ढों, लंबे समय तक अंधेरे वाले क्षेत्रों के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बाद लैंडिंग साइट के चयन ने लैंडिंग ऑपरेशन में और से भी ज्यादा जटिलता बढ़ा। आगे आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में बढ़ाई गई है लैंडिंग साइट। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को 500 गुणे 500 मीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया, इससे यह कभी भी उतर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में ईंधन भी अधिक है, जिससे इसके लिए यात्रा करने या पथ विचलन होने के संभावनाओं या वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर जाने की अधिक क्षमता रखना संभव हो चुका। आप सबको बता दें कि आखिर कब लॉन्च होगा। हालांकि मैंने यह आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, लेकिन फिर एक बार हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर IST यानी श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को लॉन्च वाहन मार्क III का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, जिसका प्राथमिक ध्यान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने पर है। अब आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों कि चंद्रयान 3 में खास क्या है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 5 साल पहले असफलता मिली, 5 साल के बाद आखिर इसमें खास क्या है, किस तरह से ये सफलता हासिल करेगा। तो आप सबको बता दें, चंद्रयान 3 में रोवर है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। इसके अलावा चंद्रयान 3 में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री और हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी सेफ नाम का एक पेलोड ले जाया जा रहा है, जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। साथ ही चंद्रयान 3 का न तो प्रक्षेप पथ बदलेगा, न ही इसके साथ संपर्क टूटेगा। यानी कि इस बार जो किया जा रहा है कि जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा तो जो पिछली बार हुआ कि संपर्क टूट गया, लेकिन इस बार ऐसा खास किया गया है कि इस बार चंद्रयान से संपर्क नहीं। आगे आपको बता दें कि कितनी है चंद्रयान मिशन की लागत। अब आप सभी के मन में एक बात आती होगी कि आखिर चंद्रयान मिशन की लागत कितनी है। तो इसरो ने चंद्रयान 3 के शुरुआती बजट के लिए 600 करोड़ रुपए की उम्मीद की, लेकिन यह मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा होगा, लेकिन यह मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा होगा। गौरतलब है कि चंद्रयान मिशन 2 की तुलना में चंद्रयान मिशन 3 का खर्च कम रहा। आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च हुआ था। बता दें कि चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और इसने 28 अगस्त 2009 तक काम किया था। इसी मिशन के दौरान चांद पर पानी होने का पता चला। यह इसरो का बजट स्पेसशिप माना गया था। इसके अलावा भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार दोपहर 2:43 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसरो की महिला वैज्ञानिक रितु करिधल चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर थी। उन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
तो आप सब दर्शकों को बता दें कि आप सभी लोग ही नहीं बल्कि बेसब्री से पूरे विश्व के लोगों का चंद्रयान 3 की तरफ निगाहें हैं, जिनकी निगाहें कल लगभग 2:45 2:43 पे लगी रही। तो आप सभी लोग इंतजार कीजिए, भारत एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। भारत के इस नए कीर्तिमान के लिए हम सब भारतवासी ईश्वर से कामना करते हैं कि इस बार अपने देश को असफलता नहीं बल्कि सफलता मिले और पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।